चाहे बर्थडे बॉय का मर्डर करे वो बचेगा, हर हाल में बचेगा। और हमको जहाँ तक लगता है कि सरकार अगर चाहती तो अब तक ये हमारे भाई के जो अपराधी हैं वो बचते नहीं, वो माथे पहुँच गए होते, लेकिन सरकार पूरी तरह से उनको बचाने में मतलब पूरी तरह से सफल हो चुकी है। और जैसे पूरे राज्य में आप लोग देख रहे थे, मैंने पूरे बात ना किया था, और पूरे राज्य में अपने आप को वहाँ पे देता है, अपने आप को पेश कर रहा है, तो समझ सकते हैं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है। और बाकी के जो अपराधी हैं, आज 65 दिन हो चुका है, कहाँ पे है वो भी इनके हाथों से निकल चुके हैं, कहाँ पे भाग गए। 65 दिन में हमें कुछ भी पुलिस प्रशासन की तरफ से करनी नहीं दिखी है, बस एक दिखा है रवि यादव का इनकाउंटर। हमें देखिए, हमें 6 अपराधियों का नाम दिया था, अब 6 अपराधियों के नाम में अभी तो 3 बाकी हुआ, मेरे नाम देने से कुछ नहीं हुआ है। बाकी जो पुलिस प्रशासन की तरफ से खोजा भी हुई है उसने किया गया है, हमें उससे लेना देना नहीं था, हमें अपने भाई का अपराधी से लेना देना है, जो मुझे लगता है कि मुख्य रूप एक ही होगा। तो कैसे, जब उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं है तो हम कैसे जाने? ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं आया होगा, बिना आए 1 लाख का इनामी कोई होता है? कैसे कह रहे हैं आप कि नहीं होगा? ये हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा। उसको बचाने का पूरा ओम प्रकाश राजभर जी जो है पूरा बचाने में समर्थ हो गए हैं, पूरा अपना फाइनल हो चुका, उन्होंने पूरी तरह से उनको एक बार यहाँ से लेके गए बचाए। क्या मानते हैं इसमें पुलिस प्रशासन बचा रहा है कि कोई प्रशासन का इसमें? देखिए, हम इतना जानते हैं कि सरकार बचा रही है, ओम प्रकाश राजभर जी बचा रहे हैं, संजय निषाद जी बचा रहे हैं, यही सब बचा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई करेगी तब ना, जब सरकार की तरफ से आदेश आएगा तब। आजकल क्या है, पैसा और सत्ता, जो सत्ता है ये पुलिस प्रशासन की तरफ से कर्मियों मतलब कि यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ की नहीं, पूरी जौनपुर की नहीं, पूरे देश में आजकल जब सरकार कुछ बोलती है तभी कार्रवाई होता है। ये नहीं कि जो किताब पढ़ के आए हैं, जो संविधान की किताब, स्वतंत्रता की किताब पढ़ के सब आए हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं है आजकल। जो ऊपर अनपढ़ रहे बैठा, चाहे कुछ गुंडा रहे बैठा, वो जो बोल देगा वही कार्रवाई होगी, चाहे गरीब उसमें कितना भी मरता रहे, गरीब से कोई लेना देना नहीं। अभी पुलिस प्रशासन वहाँ से बोल दे कि सौम्या को यहाँ से उठा के घसीटते हुए लेके जाओ, तो यही जो यहाँ पे हमारे लिए जो सिक्योरिटी गार्ड बन के बैठे हुए हैं, जो हमारे लिए बैठे हैं, ये हमको घसीटते हुए लेके जाएंगे। ये है गरीबों का एक वो, कीचड़ में है, हम लोग को कीचड़ से कुछ लेना है। जो वो कमल का वो जो खिलाए हुए हैं, कमल कैसे खिलता है? कीचड़ से ही खिलता है, लेकिन हम लोग ही उनको वहाँ पे बैठाने वाले, हम कीचड़ ही वहाँ पे उनको बैठाने वाले, लेकिन हमारा कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होता तो हमें यहाँ पे कोई लड़की आज तक ऐसे धरने पे बैठी थी? नहीं बैठी थी, यहाँ पे बैठने का वही नहीं आता। लेकिन आया कैसे कि सरकार पूरी तरह से उनको बचाने में समर्थ थी, तभी हम आज ये दिन आया है कि हम यहाँ पे बैठ के डीएम साहब, एसपी साहब, न्याय दो न्याय दो न्याय दो चिल्ला रहे हैं यहाँ पे नारा। ऐसे नहीं चला रहे। पुलिस प्रशासन को देखिए, जिस तरह मैंने कॉल किया, मेरा फोन जो भी ट्रैक करके, जैसे भी जिनके यहाँ हमने कॉल किया कि सर आइए हमारे समर्थन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिवा के आइए, उनके घर जाके देखिए पुलिस प्रशासन बैठ चुकी है। 1 बजे रात को मेरे पास रिकॉर्डिंग है मोबाइल में, 2 बजे रात को फोन आया था, 2 बजे रात को हमारे पास 2 बजे 1 बजे रात में वहाँ पे जाके पुलिस बैठ चुकी है। बताइए क्या है? आप जो हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमारा समर्थन दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, वही कार्रवाई अगर अच्छी जगह आप कर दें जहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे कि भोले राजभर ने अपने आप को समर्थन दिया, बचाया ना। भोले राजभर पे कितने मुकदमे, आपराधिक मुकदमे? एक के ऊपर 16 है, एक के ऊपर 17 ऐसे 19 है। तो सोचिए ऐसे मुकदमे हम लोग, वो भी ऐसा नहीं है कि एक ही 302 है, न जाने कितने 302 है, तब भी सरकार को नहीं दिख रहा है ये चीज। क्यों दिखेगा? गुंडों का समर्थन करने में पूरा सहयोग कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता, हम यही जानते हैं कि प्रशासन का काम है कि गरीबों का सुनना, ना कि उस मंत्री का सुनना। एक चीज जानना चाहेंगे, जैसा कि पूरे प्रदेश में घटनाएं जब होती है तो उसमें जातीयता की भाव से देखा जाता है, ऐसा सुनाई पड़ता है, कैसे देखते हैं? देखिए, हम ये जनता को बताना चाहेंगे, किसी और को नहीं। देखिए, ये मंत्री जो होते हैं, हम यहाँ पे बैठने में हम छोटे हैं, अगर गलती हो हमसे तो हमें माफ करिएगा आप लोग, लेकिन हमें जो सीखने को मिला है हम बताते हैं। हमें यही सीखने को मिला, जातिवाद इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि गरीब इसमें जातिवाद में मर जाते हैं, और गरीब को कभी समझ में ही नहीं आता कि ये जातिवाद करके हमें लूट रहे हैं।
जातिवाद करके ही बैठते हैं। और जातिवाद में सब बट जाते हैं एक दूसरे से, ये नहीं देखते हैं कि भाई को मेरे मार रहे हैं और आज उसके कारण ही कल आपके भी घर में मारे जाएंगे, ये कोई नहीं देखता। बस जातिवाद में लोग बच जाते हैं और जातिवाद में ये गरीबों को मारते रहते हैं, पता नहीं चलता सब एक में अरे मार के बल्ले वो तो निषाद था, मर गया अच्छा हुआ, कीचड़ तो है। फिर कोई मिश्रा मरेगा तो कहेंगे अरे मिश्रा ही तो था, मर गया अच्छा हुआ। हम लोग तो वैसे कहेंगे, ऐसे ऐसे ये लोग जातिवाद में लड़ाते हैं, ऐसे ऐसे मारते हैं लोग। और यही समाज को समझना चाहिए कि ये जो विद्रोह का भाव सरकार की तरफ से आ रहा है, ये सब सरकार की वजह से है। जो यहाँ के मंत्री बन रहे हैं, जो जातिवाद ला रहे हैं, ये सब वही ला रहे हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम ला रहे हैं, यही ला रहे हैं। जो हमारे संविधान में कई चीजें, जैसे कि हमें वंदे मातरम भी हर एक चीज मुस्लिम ने बहुत कुछ सहयोग किया है, लेकिन आज हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, फिर जातिवाद किया जाता है। हर तरीके से मर कौन रहा है, यही समाज को देखना चाहिए। मर तो हम लोग रहे हैं ना। अब इतना सारी बातें हमने बोला है, अब सब कहेंगे सुनिए सर, अब इतनी सारी बातें हमने बोल दिया, अब सब कहेंगे ये राजनीति करने वाली है, यही बोलेंगे। लेकिन हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, इसको राजनीति का नाम मत दीजिए। एक बार अपने अंदर सोचिए और अपने अंदर झांकिए और क्या हो रहा है समाज में वो देखिए। तो मैं जानना चाहेंगे कि जैसा कैबिनेट राज्य मंत्री है डॉक्टर संजय निषाद, क्या उनसे कभी अपनी पीड़ा को नहीं कही? आप जहाँ हक अधिकार की बात करते हैं, वो समाज की बात करते हैं, उनसे कभी आपने अपनी पीड़ा को नहीं कही? हम देखिए, जब पहला धरना निकाल रहे थे उसी टाइम उनके पास कॉल भी किए थे, और जबकि मेरा बहुत सारी वीडियो में आपने सुना भी होगा, बस उनके मुंह से क्या सुनने को मिला, जो फेसबुक पे गाली पड़ रही है उसको बंद कराओ। ये बताइए, समाज आपको गाली दे रहा है आपके कर्मों पे, तो हम कैसे आपको बंद करवा दें? ये चीज तो उनको देख रहे हैं, लेकिन उनकी इतना नासमझी की चीज हम देख रहे हैं, इतनी नासमझी कि हम चलेंगे बंद करवाने। फेसबुक पे उनको जो गाली पड़ रही है, ये चीज उनको देखना चाहिए। लेकिन भाई ऐसे ऐसे मंत्री है जो जिनकी हमारी सहायता करनी चाहिए, वो हमसे अपील कर रहे हैं कि जो फेसबुक पे गाली पड़ रही है उसको बंद करें। उनको खुद ऐसा काम करना चाहिए। आज हमारे घर आए होते और ये जो पति को इनको बचाने का काम चल रहा है, वो ना करके एक निर्दोष का जो दूल्हा बन के जा रहा था उसका हत्या किया गया है। आज मेरे भाई का दूल्हा बन के हत्या किया जा रहा है, कल न जाने कितनों की दूल्हे बन के हत्या होगी, न जाने कितनों के बर्थडे पे हत्या होगी, न जाने कितनों के एनिवर्सरी पे हत्या होगी। ये चीज नहीं दिख रहा है, ये चीज देखना चाहिए ना कि एक बार अगर ये ऐसे अपराधी के ऊपर खिलाफ नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो कल न जाने कितने की हत्या होने वाली है। ये चीज देखना चाहिए और ये चीज समाज को देखना चाहिए, और यही चीज नहीं देखा जा रहा। और हमें पूरी तरह से सर, अगर हमें कोई कहे कि ये बीजेपी के खिलाफ जा रही है, ये बीजेपी से ऐसे कर रही है, हम देखिए उनसे हम अभी जो हमारे मोदी सर हैं उनसे तो नहीं मिले हैं, लेकिन जिनसे मिले हैं उनका न बात न व्यवहार। बात जानना चाहेंगे, तो पहले अखिलेश से आप मिली, फिर उसके बाद योगी सूबे के मुख्यमंत्री के पास आप गई, तो पहले कहीं न कहीं ये बात योगी को शायद खल गई कि आप अखिलेश के पास गई और मेरे पास नहीं आई। ये बात ठीक है आप ये कह रहे हैं कितने दिन बाद, 24 दिन बाद कहते हैं, तो कहाँ थे वो? हमारे पास तो इतनी ताकत नहीं थी कि हम वहाँ पे पहुँच जाते। हमें जो लिवा के जा रहा है वही पे पहुँचाएगा, आपके समर्थन वाले ही लेके जाएंगे। तो आप अपने इतने दिन से हम वीडियो आपके समर्थन में था, आपके दिमाग में था कि वो लड़की इतने दिन से चिल्ला रही है, उसको बुलाया जाए, उसको समझाया जाए, उसको ये कहा जाए कि ये कार्रवाई होगी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उनके पास जाने के बाद उनका जो ये मतलब बातचीत, जो उनका व्यवहार था, सब कुछ मतलब एकदम गुंडों वाला था। जब आपने योगी जी से मिला तो क्या एकदम उनका बर्ताव जो एकदम गुंडों की तरह, जो एकदम रोड छाप गुंडे होते हैं, उस तरह उनका वार्ता थी। और उनकी वार्ता में अगर हम सर कह रहे हैं तो भी उस पर कह रहे हैं चुप, समझ में नहीं आ रहा है तुमको हर एक बात पे। अगर किसी को बुरा लगा, हाँ जी, अगर ऐसी बातें हमारी किसी को बुरी लग रही हो, लेकिन जो सच्चाई है वो बोलने में मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। और इतना हम चाहेंगे कि ये बताइए, जब वो इंसान हमारी पीड़ा नहीं सुन सकता है, बार बार कह रहा है तुम तो अखिलेश से मिलने गई थी, जाओ मिल लो, तुम्हारे जैसे जाति को, ओबीसी एससी को हम देखना ही नहीं चाहते हैं, ऐसे इंसान को कैसे कहा जाए कि वो हमारा समर्थन कर रहा है? अगर वो इंसान ऐसा था कि उसके अंदर कुछ भी था कि देखो बेटा तुम क्यों गई थी, बातें हमने बताई कि सर देखिए ऐसी ऐसी बातें थी, कुछ भी आपको जो जानना था वो जानिए, या फिर हमें डांटना था डांटिए, लेकिन बात तो हमारी सुनिए। फिर भी वो इंसान 1% हमारी बातें नहीं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी हमें एकदम जो एक गुंडों वाली रहती है चाल ढाल, जो बातें होती है वो सब उनके अंदर हमको दिखी थी। और यही बता दें, और इसमें अगर कोई कहे कि ये बस बीजेपी के उसमें ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है, जो सच्चाई है वो मैंने बोली। तो मैं जानना चाहेंगे कि जैसे अब तो सारे अपराधी धीरे धीरे सिलेंडर कर दिए,
क्या ये धरना आपका चल रहा है, कितना चलेगा, कैसे चलेगा? अभी सर प्रदीप बिंद है, अविनाश चौहान है और अशोक यादव और 1 लाख का इनामी प्रदीप बिंद भी है। कहाँ पे है? क्या प्रशासन का हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है? वो अपने आप को खुद सरेंडर कर रहे हैं और ये कहाँ पे है? ये आप लोग को हमारे मतलब हमारे केस में पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई ऐसी दिखी है जो एकदम चौंकाने वाली हो? कुछ दिखी? तो जब दिखना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए, तब ना हम जानेंगे कि हमारा सब सहयोग कर रहे हैं। बस हमें मतलब बेटा आश्वासन पे आश्वासन, जो बेटा बेटा करके आश्वासन दिया जा रहा है, ऐसी कार्रवाई करेंगे, ऐसी कार्रवाई करेंगे, वो हम नहीं चलेंगे। कैसे हम मान लें? जब आपको सामने हमारे कार्रवाई दिख ही नहीं रही है तो हम कैसे मान लें? उनका घर का नोटिस यहाँ से जारी हो गया, नोटिस जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ से उनका घर भी गिर रहा है और वो भी 15 दिन का उनको मोहलत दिया जा रहा है। क्या है? सबको 7 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का मोहलत दिया जाता है, इनको 15 दिन का मोहलत दिया जा रहा है। क्या हो रहा है? मतलब सीधी सी बात है, पूरी तरह से उसको समर्थन दिया जा रहा है। माइक ऑन नीचे करो, माइक ऑन नीचे करो। और बस हम यही चाहेंगे कि प्लीज़ अगर कार्रवाई आप लोग करते हैं तो अभी तक तो हमें यहाँ पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं, और यहाँ बैठने का तक तो शौक ही नहीं है। क्या जाने कितना पानी बारिश हो रहा है, गिर रहा है, क्या हो रहा है, हम इस तरीके से बैठे हैं, हम जानते हैं। लेकिन इसलिए बैठे हैं कि चलिए मेरा भाई तो गया, अब हम लोग भी चाहते तो कहीं दूसरी जगह जाके पापा के साथ हो जाते, रहते आराम से। लेकिन बात यह है कि हमारे समाज की भी बात है। बात ये है कि अभी आज मेरे भाई की हत्या हुई, कल दूसरे के घर पे यही गिरेगी, दूसरी बहन ऐसे दौड़ेगी, फिर उसके दूसरे के घर, फिर तीसरे के घर, ऐसे न जाने कितनों के घर ऐसा होगा। तो इसके लिए हम बैठे हैं कि ताकि कल किसी दूल्हे का हत्या ऐसे ना हो, कि जो पीड़ा हम सहे हैं उस टाइम ऐसा लग रहा था जमीन कोई पैर के नीचे से नीचे गया है, समझ लीजिए पूरी तरह से गिर। लेकिन अपने आप को संभालना एक बहुत बड़ी बात होती है, और हम हमारे अंदर क्या पता दूसरी बहन के अंदर ना है उसका भी भाई, और वो ये भी इंसाफ ना ले पाए, और वो भी अगर बीजेपी का निकल जाएगा तो ऐसे ही बचेगी। हर जगह बीजेपी का सदन हम आप ही लोग का न्यूज़ से बहुत कुछ सीखे हैं, और जैसे हमको समझ में आया जहाँ भी बीजेपी के सदस्य, तो चाहे छोटे का करता हो चाहे बड़े का करता हो, अगर वो कुछ भी कार्रवाई करते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा कांड करते हैं, आपराधिक कांड करते हैं, तो वो हर जगह उनको समर्थन मिलता है। तो उनको समर्थन क्यों मिलता है? आप अगर किसी के भी घर बताइए, एक भगत सिंह, भरत सिंह, हाँ, वो क्या किए थे? बस एक मतलब कि गरीबों के लिए आवाज़ ही उठाए थे ना, उनकी भी हत्या कर दी गई। और फिर उसके बाद एक मतलब जिनकी भी इनकाउंटर हो रहे हैं, अभी ये देसी नोट वगैरह आजाद वर्मा, हाँ, ऐसे ना जाने कितनों की हो रही है, ऐसे अपराधी को छोड़ा जा रहा है। अगर आपका इनकाउंटर नीति बहुत अच्छी है तो ऐसे के ऊपर तुरंत चलना चाहिए सर, बोले राजभर के ऊपर तुरंत चलना चाहिए, तो क्यों यहाँ पे नहीं चला? यही चीज मतलब भारत के बात की जाती है सरकार के द्वारा, ये बदलते भारत की तस्वीर क्या करना है? देखिए, ये बदलते भारत की तस्वीर नहीं है, हम तो कहते हैं कि हम लोग मरते भारत की तस्वीर में आ चुके हैं, जो आए दिन मरते रहेंगे और छोड़ने वाला नहीं है। और अगर ऐसी सरकार रहेगी और बदलाव नहीं लाएंगे तो आए दिन किसी न किसी की हत्या होगी, और हत्या ज़्यादा से ज़्यादा इधर हो रही है। आपको खुद ही पता है, कभी किसी लड़की के साथ रेप हो रहा है, कभी किसी के साथ कुछ हो रहा है, कहाँ पे है? वही बात है ना, उसकी हत्या। अब वहाँ पे इनकाउंटर चाहिए था, लेकिन वहाँ पे इनकाउंटर नहीं चाहिए। यही चीज़ है ना, सरकार दो पक्ष देख रही है। एक देखिए, वो जाति नहीं, उसका जो समर्थन करने वाले लोग हैं, जैसे कि कोई अगर बीजेपी के सदस्य आ गए तो उनको बचाने में पूरा समर्थन दे रही है, और अगर उसमें से कुछ नहीं है, अपराधी है वो, और उसका कोई लिंक नहीं है, और खास करके तो उसके पास कुछ भी नहीं, कोई लिंक नहीं है, तो वो तुरंत मारा जा रहा है। वो भी अपराधी है तो वो मारा जा रहा है। लेकिन अगर वही बीजेपी के सदस्य हैं तो उनको बचाया जा रहा है। तब न्यायालय पे अगर बीजेपी के सदस्य पे कुछ भी आ रहा है तो वो न्यायालय पे क्यों जा रहा है? तब हम सब भी न्यायालय पे जा रहे हैं, चाहे कोई भी अपराध कर रहा है वो भी न्यायालय पे जा रहा है। तो ऐसे तो अगर करिए, एक सम्मान करिए, नहीं तो